खुदावंद का फजल और इत्मीनान हमेशा आप सबों के साथ होता रहे। मैं आज फिर एक खुदा के बड़े ज़बरदस्त खादम हैं उनके साथ मौजूद हूँ ताकि आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से चंद बातें जो हैं वो कर सकें। खुदा के कलाम के बारे में चंद ऐसे सवालात को लेकर हम बात कर सकें जिनको लोग जो हैं वो समझने से कासिर रहते हैं और ये कह देते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो बदल गई है और बाइबल मुकद्दस में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो एक ऐसा पहले हम खुदा के खादम से पूछेंगे, उनका नाम पूछेंगे या थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उसके बाद जो है हम अपने सवाल की तरफ जाएंगे कि हमने कौन सा सवाल जो है वो इनसे करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं खुदा के खादम से ये दरख्वास्त करूँगा कि सर आप अपना जो नाम है और आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो हमारी ऑडियंस को दें ताकि वो जान सके कि आप किस तरह खुदा की खिदमत करते हैं। सबसे पहले तो खुदावंद यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि पॉल भाई आपने ये मरासब जाना कि आज शाम हम मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और कलाम मुक़द्दस की उन सच्चाइयों को जिनसे लोग वाकिफ़ नहीं हैं और जो मुख्तलिफ सवाल लेके हमसे पूछते हैं उनके बारे में जो है वो मुनासिब जवाब दे सकें अपने बहनों और भाइयों को। और इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि कलाम मुक़द्दस जो खुदा का इलाही कलाम है और हम सब के लिए रोशनी है, राह है, चिराग है, उसमें से जो है जब हम ढूंढते हैं तो हमें हर एक सवाल का जवाब जो है वो मिलता है। और शाम हम शुक्र करते हैं कि हम उसकी हजूरी में बैठे हैं ताकि इन बातों को हम डिस्कस कर सकें और अपने बहनों भाइयों को जो है वो जवाब दे सकें। सर और मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम शफाकत मसीह है और मैं राना टाउन से हूं। चलिए तो सर अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आप हमें इजाज़त देते हैं? जी जी चलिए तो सर ऐसा कौन सा सवाल है जो आपको अपनी ज़िंदगी में फेस करना पड़ा है? जैसे जो प्लेस पर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, चूँकि अक्सरियत उनकी है, तो वो अक्सर हम लोगों से सवाल करते हैं किताब मुक़द्दस के बहुत सारे सवाल लेकर। तो ऐसा कौन सा सवाल है जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा गया हो? पॉल भाई जो सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल वो एक ही है कि आप यीशु मसीह को यानी हज़रत ईसा को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? ठीक है। तो मेरे एक भाई थे, वो पहाड़ी इलाके से, जैसा कि कश्मीर है। जी जी बिल्कुल, उधर से ही आए थे जो प्लेस पे हमारे साथ जी। तो वो इस बारे में बड़े कंफ्यूज थे। तो मैंने उनको ये बताया कि देखें यीशु मसीह जो है जिस तरह मियाँ बीवी का एक रिश्ता है, जिस तरह इंसानी रिश्ता है, जिस तरह एक शादी के बंधन में बनते हैं मियाँ बीवी, यीशु मसीह उस तरह से जो है वो खुदा के बेटे नहीं हैं। जिस तरह के लोग ये समझते हैं कि जिनसी ताल्लुक से पैदा होने वाले की बात। बिल्कुल ये जिनसी ताल्लुकात वाली बात नहीं, ये उस तरह से नहीं है, ये कलमा के तौर पर है, कलमा के जो बाप से कट के आया। और जब हम कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील और उसका 3 बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूहन्ना रसूल जो है वो एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। और जब वो यीशु मसीह को बपतिस्मा देते हैं तो वहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, मत्ती 3 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो कलाम में लिखा है कि आसमान से ये आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसका मतलब ये आवाज़ यूहन्ना ने सुनी और ये आवाज़ कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम तक पहुंची। इसका मतलब है जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भी सुनी। जो यूहन्ना की बात की जा रही है, जॉन द बैप्टिस्ट, वो अभी में कुरान मजीद में उसके लिए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जो है वो जनाब मसीह की गवाही देने के लिए आए थे, इनकी राह तैयार करने के लिए आए थे। और उसके बाद सर जी जब हम यूहन्ना की अंजील को पढ़ते हैं, उसके 16वें चैप्टर को, 17वें चैप्टर को, वहाँ पर भी जो है वो हमें ये मिलता है कि यीशु मसीह नासरी खुद ये कहते हैं कि मैं बाप से निकला हूँ। यानी बेटे का जो मतलब है वो यही है ना कि बाप से निकला और आया। ठीक है। तो उसके बाद एक मर्तबा जब यीशु मसीह नासरी का चेहरा बदल जाता है, उनके शागिर्द जब पहाड़ पर जाते हैं तो बात करते हैं यीशु मसीह नासरी से डेरे बनाने की, तो वहां पर भी एक आवाज आती है। तो वो खुदा बाप कहते हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तुम इसकी सुनो। तो सर इसका मतलब ये है कि हम खुद से इस बात को नहीं करते, ये हमें
खुदा बाप और बेटे का जो रिलेशनशिप है ये नजर आता है, यानी बाप बेटे को, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, जनाब मसीह को अपना बेटा कहते हैं, और जो जनाब मसीह हैं वो अपने आप को खुदा बाप को जो है वो अपना बाप कहते हैं। चलिए सर, ये तो एक हो गया मुख्तसर सा और खूबसूरत सा जवाब। तो सर जी, जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उठाया जाता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी जो है बहुत से लोगों को खुदा के बेटे कहा गया है, जैसे इसराइल कौम है, इसराइल एक शख्स को वहां पर खुदा का बेटा नहीं कहा गया, बल्कि खुदा ने जब मूसा से कहा था ना कि जाकर बनी इसराइल को तू जो है वो रिहाई दिला और उनको 12 की सरजमीन पर लेकर आ, तो वहां पर खुदा एक बात करता है, इसराइल तू मेरा क्या है, पिलोठा बेटा है। बिल्कुल ठीक है, वहां पर भी बात होती है। जब हम जेनेसिस को पढ़ते हैं, उसके छठे चैप्टर की दूसरी आयत से लेकर चौथी आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी जबारों के लिए जो लफ्ज यूज किया गया है कि जब खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा, जिनको उन्होंने अपने लिए चुना, उनसे ब्याह कर ये भी खुदा के बेटे हैं। और उसके बाद खुदा इफ्राइम को भी जो है वो सिंबॉलिकली ये बात करते हुए हमें नजर आते हैं कि इफ्राइम तू मेरा बेटा है। तो सर ओल्ड टेस्टामेंट में भी बहुत सारे हमें बेटे नजर आते हैं। न्यू टेस्टामेंट में आ जाए तो यीशु मसीह नासरी ने कहा, जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाता है वो खुदा का बेटा कहलाता है, हाँ जी, खुदा उन्हें फरजंद होने का हक बख्शता है। और पौलुस रसूल बताता है कि हम जो है वो लेपालक बेटे बन जाते हैं यीशु मसीह नासरी की वसीला से। तो सर अब मेरा सवाल ये है कि ओल्ड टेस्टामेंट के जो बेटे हैं उनमें और यीशु मसीह नासरी के बेटा होने में क्या फर्क है? ये देखें पॉल भाई, जो ओल्ड टेस्टामेंट के बेटे हैं जी, उसमें आपने इस सवाल का जवाब दिया कि कुछ जो है वो सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी कि लकब के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन जो नए अहदनामा का जिसमें जिक्र है बेटे का, वो एक तो ले पालक है, जैसे कि हम यीशु मसीह के वसीला से कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील में 3 बाब में कि जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें अपने फरजंद बनने का हक बख्शा। ये एक रूहानी जो है पहलू से है, ठीक है, रूहानी पहलू की बात है। हाँ, जो अक्सर हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, जब हम बेटे की बात करते हैं तो ये बात उनकी समझ में नहीं आता। हाँ। वो इस बात को जिस्मानी तौर पर सेक्सुअल रिलेशन की बात करते हैं, उस रिलेशन की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि तो बनौज़ बिल्लाह आप लोग जो है ना ये कुफर करते हैं, ये बेटा कहना जो है ये अच्छा नहीं है। हम कलमे के तौर पर लेते हैं, हम तो कलमे के तौर पर लेते हैं जो बाप से कट के आया है, जैसे यूहन्ना की इंजील से निकल कर जैसे यूहन्ना की इंजील जो है वो यूहन्ना रसूल की मार्फत पहले बाब में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि इब्तदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ। वो कलमा जो है वो अज़ल से बाप के साथ था और वो कट के आया जी। तो सर एक और जब हम ज़बूर की किताब को पढ़ते हैं 2 बाब की 7वीं आयत में आपके लिए पढ़ देता हूँ, वो इस बात को लेकर कहते हैं कि यहाँ पर खुदा बाप जो है, खुदा जो है, याहवे जो है, वो ये दाऊद को कह रहे हैं कि चलिए पहले मैं हवाला पढ़ देता हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। तो वो इस बात को दाऊद से जोड़ते हैं। तो सर थोड़ा सा जरा ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये जो बेटे की बात की गई है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, ये बात यीशु मसीह नासरी की मार्फत की गई है प्रोफेसी के तौर पर, या फिर ये बात जो है दाऊद नबी के लिए ही की गई है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये पॉल भाई समझता हूँ ये यीशु मसीह के बारे में, हाँ जी, ये बात जो है यीशु मसीह के बारे में कही गई है कि दाऊद जो है वो प्रोफेसी कर रहा है वो रूह की हिदायत से। जितने भी ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहद में जितने भी हवाले हैं वो सारे नए अहदनामे में पूरे होते हैं। और देखिए जब हम मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी जब यीशु मसीह, जब हजरत यूसुफ जो हैं और माँ मरियम जो हैं वो मिस्र में चले गए, तो कलाम में लिखा हुआ है कि मैंने मिस्र से अपने बेटे को बुलाया। बिल्कुल ठीक है, जैसे ये एक प्रोफेसी है। यहाँ पे भी ये जो है वो हमें कलाम मुकद्दस में पूरी होती है, वो वाली बात पूरी होती हुई नजर आती है। उसके बाद ज़करिया जो है पुराने अहदनामे में वो इस बात को पूरा करता है। फिर जो मीका है, मुकाया जिसे हम कहते हैं, वो उस सहीफा में जो है वो ये बात पूरी होती है, ये उस बात को दोहराते हुए। फिर यसाया जो है वो इस बात को जो है वो कई दफा जो है वो दोहराता है। यसाया की किताब उसके 6 बाब की नामी आयत है, बिल्कुल, उसमें यानी कि नामे बाब की 6 आयत है, उसमें भी वो कहता है कि एक लड़का तवल्लुद हुआ, बिल्कुल, तो बेटा हमको बख्शा गया। और उसके बाद जब हम इमाल की किताब को पढ़ते हैं उसके 13वें चैप्टर को, तो पतरस रसूल एग्जैक्ट इस वर्स को दोहराते हैं। जी बिल्कुल दोहराते हुए नजर आते हैं कि खुदा ने बेटे की मार्फत ये कहा कि तू मेरा प्यारा बेटा है,
आज तो मुझसे पैदा मुझसे हो। पैदा और उसके बाद सर जी जब हम इब्रानियों के खत को पढ़ते हैं उसके 5वें बाब को, तो वहां पर भी हमें बिल्कुल इसी प्रोफेसी को जो है ना वो मुसन्नफ दोहराते हुए नजर आता है। बिल्कुल तो इसका मतलब ये है कि ये बात यीशु मसीह नासरी के बारे में कही। की गई है। इसमें कोई शक नहीं है, कई दफा हमें इन सवालों का सामना करना पड़ता है कि ये जी फलां के बारे में कहा गया, ये फलां के बारे में कहा गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पुराना अहदनामा है वो नए अहदनामे में पूरा होता हुआ सारी जो प्रोफेसी की गई है वो नजर आती है, वो नजर आती वो आयत पर। और जो रसूल हैं वो जब लोगों को खुशखबरी सुनाते नजर आते हैं, जैसे अमाल की कलीसिया में पतरस जो है वो खड़ा होता है, 3000 को कलाम सुना रहा होता है, तो वो कहता है कि ये जो बात है ये यूएल नबी की मार्फत कही गई थी। बिल्कुल ठीक है। मतलब मुख्तलिफ जो प्रोफेसी हैं वो पूरी होती हैं, तो वो पीछे से हवाला देते हैं कि वो कलाम पूरा हुआ है, वो आने वाले मसाया की जो कंफर्मेशन है वो बताते जो आज पूरी हुई है, वो कलाम पूरा हुआ है। तो जो पुराना है उसमें जितने भी नबूवत की गई, नबूवती कलाम था, वो नए अहदनामे में पूरा होता हुआ नजर हमें आता है। तो चलिए खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें ये फजल दिया है और हमने उसके कलाम में से चंद बातें जो हैं वो की हैं और आपके साथ शेयर की हैं। और सर ने बताया है कि 3 किस्म के बेटे जो हैं वो किताब मुकद्दस में बताए गए हैं। एक कलकाबी हैं, एक ले पालक हैं और उसके बाद एक हकीकी बेटा है जो खुदा बाप से निकला है, जो कलमा की सूरत में हमारे दरमियान रहा है, यानी यीशु मसीह। जैसे कि फरिश्तों को भी सिर्फ लक़ब के तौर पर बेटा कहा गया है, हालांकि जब हम इब्रानियों का खत उसके पहले बाब की 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा कहता है कि मैंने कब फरिश्तों में से किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और उससे आगे ही ये बात खुदा बाप जो है वो दोहराते हुए हमें नजर आते हैं कि उसने बेटी की मार्फत ये कहा कि तू मेरा प्यारा बेटा है और आज तू मुझसे पैदा हो। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था बेटों को लेकर। जो लोग सवाल उठाते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी खुदा के बेटे हमें नजर आते हैं, सिर्फ अकेला जनाब मसीह को ही जो है वो खुदा का बेटा नहीं कहा गया। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादम ने जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो मेरा ये ईमान है कि आप सब ने इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाई होगी और खुदावंद आपके साथ रहे।